हेलो दोस्तों, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। जो इन लोगों की एमएनसी वालों की जो सरेआम जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज अगेंस्ट में रैली निकाला है, उस रैली को मैं क्या समझूं। इन्होंने हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का, इतने महान सम्राट का उन्होंने अपने हाथ में ध्वज लिया हुआ है और वह ध्वज लेके उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश करें। किस टाइप के आप मराठी हो? मुझे पहले वाले वो जो मराठा थे, जो मराठाओं का जो खून था, ये मराठा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। आखिर आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं महाराष्ट्र में? आप ये बोलिए कि महाराष्ट्र में मराठी ज़रूरी है, बट आप किसी को फोर्स मत कीजिए। उन्हें आप प्यार से कहिए कि मराठी सीखिए ताकि आपके पास कोई कस्टमर आए। लेकिन आप जिस तरीके से मनसे के कुछ कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं और वो बिंदास कह रहे हैं कि कुछ केस है और केस हो जाएगा तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो ये सीधी तौर पे मैं अपने भारत सरकार को कहना चाहूँगा कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी बेकार है कि सीधे तौर पे उनकी मैं मनसे के कार्यकर्ता ये कह रहे कि 2-4 केस है और केस हो जाएगा तो क्या कहूँ, मतलब कि कानून की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ चुकी है। और इस देश में राजनीति जो मुद्दा है वो बहुत ही गंदा है और इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के सड़कों पे निकल के लोग आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसे हम क्या समझे। हमारा सबसे बिजी रहने वाला शहर इस तरीके की फालतू पचड़े में कब से पड़ गया। आखिर एमएनसी के कार्यकर्ता करना क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, नया मैसेज क्या देना चाहते हैं, इस राजनीति से उनको क्या मिलने वाला है। ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। और इस तरीके की गंदी राजनीति जो सिर्फ राज ठाकरे करता है और राज ठाकरे से ही इस तरीके की गंदी राजनीति निकलती है। बाकी उनके कार्यकर्ता जितने भी हों, उन लोगों का भी दिमाग मुझे लगता है मती मारी गई है। क्योंकि इतनी घटिया सोच और मती मारी जाने वाले मैंने कार्यकर्ता नहीं देखा। अरे आप बाकी सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे काम करो, अपने लोगों के लिए काम करो। आपको दूसरा कोई मुद्दा नहीं दिखता। मुझे समझ में नहीं आता घटिया राजनीति किस हिसाब से आप लोग कर रहे हो। क्या चाहते क्या हो? देश को आप लोग किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देश को समझ क्या रखा है? बस ये है कि हमारा कानून बहुत ही मैं अपने कानून को तो बेकार ही कहूँगा कि जिस तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और देश में ये भी एक आतंकवादी है। आप किसी को फोर्सफुली कह रहे हो और लैंग्वेज के लिए फोर्सफुली कह रहे हो। जैसे हमारे साथ पहलगाम में हो, हमें जाति पूछ के हमें मार दिया गया, उस तरीके से आप लैंग्वेज पूछ के किसी को भी मार दे रहे हो। मतलब ये अधिकार आपको कहाँ से आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी घटिया राजनीति से थोड़ा उभरो प्लीज़। देश में बहुत सारे मुद्दे, उन पर ध्यान दो। धन्यवाद। जय हिंद।